उस रात जब मेरे पति ने मेरी आस्था के बारे में जाना, मेरे अंदर कुछ मर गया, जबकि चारों ओर कुछ भी नहीं बदला। मुझे अभी भी याद है कि मैं रसोई में खड़ी थी और मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं नल से गिरते पानी को घूर रही थी, जबकि मेरा मन उन जंगों से जूझ रहा था जिन्हें कोई देख नहीं सकता था। उस वक्त घर शांत था, पर मेरा सीना भारी था और मेरी आत्मा बेचैन थी, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे भीतर कुछ टूटने वाली है। इससे पहले मैंने महीनों अपने हिस्सों को छुपाया था, अपनी प्रार्थनाओं को छिपाया था, अपने आंसुओं को छिपाया था, उस छोटी बाइबल को छिपाया था जो मेरे लिए धीरे धीरे जीवन का गुप्त स्रोत बन गई थी। हर रात जब सब सो जाते, मैं कांपते हाथों से उन पन्नों को खोलती, उन शब्दों को पढ़ती जो किसी तरह मुझ में ऐसे जगह ढूंढ लेते जो सालों की परंपरा, डर और रूटीन से छू भी नहीं पाई थी। हालांकि इस पर मैंने कभी विश्वास करने का इरादा नहीं किया था। मैंने कभी बदलने का इरादा नहीं किया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा दिल ऐसे सत्य की ओर खिंच जाएगा जिसकी कीमत मुझे लगभग सब कुछ चुकानी पड़ेगी। पर जब मैंने वो शांति पा ली, तो मैं उसे अनदेखा नहीं कर सकती थी। जब मेरी आत्मा ने उस आवाज को सुना, तो मैं उसे चुप कराने में सक्षम नहीं रही, क्योंकि मुझे उसके कदमों की आहट पहले सुनाई दी, फिर मैं उसे देख सकी। लेकिन उस दिन धीमे स्थिर कदम जो घर में ऐसे चल रहे थे मानो किसी पुरुष ने पहले से ही कुछ निश्चय कर लिया हो। शुरू में मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर मैंने दराजें खुलती, अलमारियां हिलती, बक्से सरकते सुने। मेरी धड़कन तुरंत बदल गई, मेरे हाथ ठंडे हो गए। मैं एक पल के लिए अचेत होकर खड़ी रही। मैं अपने पैरों पर चलकर हमारे कमरे की ओर गई, और जब मैं दरवाजे पर पहुंची तो मेरी पूरी दुनिया थम गई। वह वहां खड़ा था, हाथ में बाइबल पकड़कर। वह उसे पढ़ नहीं रहा था, वह सवाल नहीं कर रहा था, वह बस मुझे घूर रहा था। उस कमरे की खामोशी किसी भी चिल्लाहट से ज्यादा भारी लग रही थी जो मैंने कभी सुनी थी। मेरा गला सूख गया, मेरे होंठ खुले, पर कोई शब्द नहीं निकले। मेरे घुटने लगभग झुक गए जब मैंने देखा कि उसकी उंगलियां उस किताब के चारों ओर कस गई है। उसने मुझे ऐसे नजर से देखा जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था, और उसने बाइबल को थोड़ा उठाया और मुझसे एक सवाल पूछा। सवाल साधारण था, पर उसमें इतनी भारी बात थी कि वो मुझे कुचल डाले। उसने पूछा कि क्या वह मेरी किताब है। मेरा दिल झूठ बोलने के लिए चिल्ला रहा था। मेरा दिमाग बहाने खोजने लगा। हालांकि मैं कह सकती थी कि वह किसी और की है। मैं कह सकती थी कि मैंने उसे कहीं पाया था। मैं सब कुछ नकार सकती थी और शायद अपने आप को एक और दिन बचा सकती थी। पर महीनों की गुप्त प्रार्थनाओं के बाद, उन रातों के बाद जब मैं चुपचाप परमेश्वर से रोती रही, सारे डर और संघर्ष के बाद मैंने पाया कि मैं एक सच्चाई को बोल रही हूँ। सो मैंने कहा, हाँ, वह मेरी है। और इसके बाद उस पर सब कुछ बदल गया। उसका चेहरा कठोर हो गया, उसकी आवाज बदल गई। ऐसा लगा मानो दीवारें खुद अचानक शत्रु बन गई हो। उसने इतनी जोर से बाइबल फर्श पर फेंकी कि मैं झिझक सी गई। फिर सवालों की झड़ी आई, गुस्से भरे सवाल, तेज सवाल, ऐसे सवाल जो मुझे समझने के लिए नहीं बल्कि तोड़ने के लिए थे। और उसने जानना चाहा कि यह कब से है। उसने पूछा किसने मुझ पर असर डाला। उसने पूछा कि यह किस तरह की बेवफाई है। उसकी आवाज हर वाक्य के साथ जोर पकड़ती गई और मैं वहीं जम गई, खुद का बचाव करने में असमर्थ, उन आंसुओं को रोक ना पाने की हालात में जो मेरी आंखों के पीछे से जलने लगे थे। उसने दराजें खोली, सेल्फ के पास से चीजें उछाल दी, और जब उसने मेरे नोट्स पाए तो सब कुछ और भी भयानक हो गया। और इस तरह मेरी आत्मा नग्न महसूस हुई जब उसने उन्हें एक एक कर सबूत की तरह उठाकर दिखाया। उसने उनमें से कुछ पढ़े और मेरे आंसुओं से लिखे शब्दों का मजाक उड़ाया। उसने जो भी पंक्ति कही वह ऐसा था मानो वह मेरे सीने से टुकड़े फाड़ रहा हो। सो मैं भागना चाहती थी, मैं गायब हो जाना चाहती थी,
मैं चाहती थी कि फर्शें मेरे नीचे खुल जाएं और मुझे पूरी तरह निगल ले, पर मैं वहीं खड़ी रही क्योंकि मेरे पैर हिलने से इनकार कर रहे थे। मैंने महीनों की गुप्त आस्था को फर्श पर बिखेरते देखा, जैसे मैंने जिस जिंदगी की इतनी मेहनत से रक्षा की थी उसके टूटे टूटे टुकड़े हैं। फिर उसने मुझे देखा और जो शब्द कहे मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। उसने पूछा कि मैं उसके घर में ऐसी लज्जा कैसे ला सकती हूँ। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि वह जगह जहाँ मैं खाना बनाती, साफ सफाई करती, प्रार्थना करती और बलिदान देती, अब वो घर जैसी नहीं रही। वह एक अदालत जैसा लगने लगा और मैं वहां अकेली खड़ी थी, उस परमेश्वर से प्रेम करने के लिए दोषी करार दी जा रही थी, जिसे मैंने अभी हाल ही में जानना शुरू किया था। और उस रात मुझे हमारे कमरे में सोने से मना किया गया। मुझे घर छोड़ने के लिए कहा गया और मैं घर के दूसरे हिस्से के ठंडे फर्श पर बैठ गई, अपने घुटनों को गले में दबाते हुए, आवाज ना करने की कोशिश करते हुए। चारों ओर का अंधेरा भयानक था। मैंने कभी इतना अकेला महसूस नहीं किया था। यह लोग मौजूद ना होने की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि मेरे सबसे करीब लोग अचानक मुझे ऐसे देखने लगे जैसे मैं अब उनकी नहीं रही। और पहली बार मैंने खुद से सवाल किया कि क्या मैं उस सच्चाई का अनुसरण करके जिंदा रह पाऊंगी जिसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ रही है। मैंने सोचा कि शायद चुप रहना आसान होता, शायद ढोंग करना सुरक्षित होता, शायद खुद को खो देना दूसरों को खोने से कम दर्द देता। पर उस अंधेरे में, जहां आंसू मेरे कपड़े को भिगो रहे थे और डर मेरी छाती के चारों ओर बेड़ियों जैसा लिपट गया था, मेरे अंदर कुछ हुआ। यह वह आवाज नहीं थी जिसे मैंने कानों से सुना। यह ना तो कोई दृष्टि थी, ना ही गरज या रोशनी, बल्कि यह शांति थी, अकल्पनीय शांति। एक शांति जो मुझे याद दिला रही थी कि भले ही मेरे आसपास के सभी लोग मुझे अस्वीकार कर दे, फिर भी मैं त्यागी नहीं गई थी। और मैं आंसुओं के बीच अपना चेहरा उठाकर सबसे छोटी प्रार्थना फुसफुसाई। मैंने परमेश्वर से कहा कि मैं डरती हूँ। मैंने उससे कहा कि मैं कमजोर हूँ। मैंने कहा कि मुझे नहीं पता कि क्या मैं आगे चल सकूंगी या नहीं। और किसी तरह उस टूटन में मैंने एक ताकत को महसूस की। और सुबह आई, पर अब कुछ भी सामान्य नहीं लगा। मेरे कमरे में प्रवेश करते ही बातचीत रुक जाती, आंखें शक से मेरे पीछे रहती, और दिन हफ्तों में बदल गए और दबाव भारी होता गया। लोग मुझसे बात करने आए, मुझे समझने नहीं बल्कि बदलने के लिए। कुछ गुस्से में बोले, कुछ दया दिखाते हुए बोले। उन्होंने मेरे फैसलों, मेरे चरित्र, मेरी वफादारी, मेरी कीमत पर सवाल उठाए। उन्होंने मेरी आस्था को ऐसा माना जैसे कोई बीमारी हो। पर जो कोई भी नहीं समझ पाया वह यह था कि जितना अधिक वे मुझे तोड़ने की कोशिश करते, मेरी जड़ें उतनी ही गहरी होती जाती। हर अपमान मुझे प्रार्थना की ओर वापस ले गया। हर अस्वीकृति मुझे परमेश्वर के वचन की तरफ लौटा लाई। हर अकेली रात उस परमेश्वर को और कसकर पकड़ने का एक और कारण बन गई, जिसने मुझे उस वक्त खोजा था जब मैं खाली थी। और उन दिनों रात को मैं छत की तरफ देखकर परमेश्वर से पूछती कि क्यों सत्य की कीमत इतनी भारी होती है। पर हर सुबह मैं एक नई आशा के साथ उठती। और उस रात जब मेरे पति ने मेरी आस्था के बारे में जाना, उसने सोचा कि उसने कुछ नाश करने लायक पाया है। उसने सोचा उसने कोई कमजोरी पाई है। वह सोचता था कि डर मुझे उस जिंदगी पर लौटने पर मजबूर कर देगी। पर असल में उसने जो पाया वह एक आत्मा थी जिसने अंततः सत्य से मिलन कर लिया था। और जब सत्य आपकी आत्मा में प्रवेश कर लेता है तो भय आपको हिला नहीं सकती। दर्द आपको घायल कर सकता है और अस्वीकृति आपका दिल तोड़ सकता है, पर कुछ भी आपको उस रोशनी को अनदेखा नहीं करवा सकता जिसने आपको बचाया। उस रात मेरा घर सुरक्षित नहीं रहा, पर मेरी आस्था मेरे भय से अधिक मजबूत हो गई। और मेरी जिंदगी में पहली बार दर्द के बावजूद मैं जानती थी कि मैं सच में आजाद हूँ। पर इसके बाद वह घर बदल गया।
और मैं भी उसके साथ बदल गई थी। मैंने जाना कि कभी कभी आप उसी बिस्तर पर सो सकते हैं, उन्हीं कमरों से गुजर सकते हैं, उन्हीं आवाजों को सुन सकते हैं, और फिर भी ऐसा महसूस कर सकते हैं कि आप एक ऐसी जगह में रह रहे हैं जो अब आपका नाम नहीं जानती। इस तरह आगे के दिन मेरी जिंदगी के कुछ सबसे लंबे दिनों में बदल गए। शोक अब नई शुरुआत जैसा नहीं लगता था। शोक एक और लड़ाई की शुरुआत जैसा महसूस होने लगा। मैं सबके उठने से पहले जाग जाती, ना कि इसलिए कि मैं चाहती थी, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरा दिल आराम करने से इनकार कर देता था। मैं भोर से पहले अंधेरे में चुपचाप बैठी रहती और खुद से पूछती कि मेरी जिंदगी ऐसे क्यों बन गई। मैं अपना हाथ अपनी सीने पर रखती, सिर्फ अपनी धड़कन महसूस करने के लिए, खुद को याद दिलाने के लिए कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। और हर काम सावधानी से करने लगी, क्योंकि हर शब्द मापा जाने लगा। और कभी कभी मैं शीशे के सामने खड़ी होकर अपना चेहरा निहारती। मेरी आंखें अलग दिखती थी। मैं ऐसे दिखती थी मानो कुछ ही दिनों में वर्षों की उम्र आ गई हो। और दूसरी ओर घर में तनाव बढ़ता ही रहा। ऐसे दिन आते जब कोई मुझसे बिल्कुल बात नहीं करता था, ना अभिवादन, ना सवाल, ना ही किसी तरह की साधारण दयालु नजर। खामोशी सजा का एक और रूप बन गई थी। मैं खाना बनाकर मेज पर रख देती, पर लोगों की तरफ देखने से घबराती, क्योंकि वे दीवारें जिनमें कभी हंसी रहती थी अब संदेह लिए खड़ी थी। और कुछ ही दिनों में फिर से लोग मुझसे सवाल करने आने लगे। मेरे रिश्तेदार, दोस्त, वे लोग जिन्होंने मुझे जज करने के लिए पर्याप्त सुना था, पर समझने के लिए नहीं। वे तीखी नजरों और कठोर आवाजों के साथ आए। उन्होंने पूछा कि किसने मुझ पर असर डाला। उन्होंने पूछा किसने मुझे भ्रष्ट किया। उन्होंने पूछा कि ऐसी कौन सी औरत है जो अपने पति से चीजें छुपाती है। उन्होंने पूछा क्या मैंने अपना दिमाग खो दिया है। लेकिन मैं बैठी सुनती रही, अपनी उंगलियां कसकर बंद किए ताकि वे कांपना बंद कर दे। हालांकि मैं अपनी तरफ से बचाव करना चाहती थी, मैं समझाना चाहती थी, मैं उन्हें बताना चाहती थी कि मैं विद्रोह नहीं कर रही, किसी को चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रही, अपना घर नष्ट करने की कोशिश नहीं कर रही, बल्कि मैंने तो बस सत्य को पाया था। पर कुछ लोग समझने नहीं आते, कुछ लोग केवल नियंत्रण के लिए आते हैं। एक ऐसी रात थी जिसने मुझे लगभग पूरी तरह तोड़ डाला था। मैं उसे साफ याद करती हूँ, क्योंकि मैंने पूरा दिन इतना मजबूत होने का ढोंग किया था जितना मैं नहीं थी। मैंने मुस्कुराया, मैंने सिर हिलाया, मैंने वह सब कुछ किया जो मुझसे उम्मीद की जाती थी। पर अंधेरा आते आते मेरे अंदर कुछ भी नहीं बचा था। मेरा शरीर कमजोर लग रहा था, मेरा दिमाग थका हुआ था, मेरा दिल चोटिल था। मैंने खुद को बाथरूम में बंद कर दिया और फर्श पर बैठ गई। और आखिरकार मैंने अपने आंसू बहने दिए और मैंने प्रभु यीशु से वे सवाल पूछे जिनको मैं जोर से पूछने से डरती थी। मैंने पूछा कि सत्य को इतना दर्दनाक क्यों होना चाहिए। मैंने पूछा कि आज्ञाकारिता इतनी अकेली क्यों लगती है। मैंने पूछा कि उन लोगों को जिन्हें मैं प्यार करती हूँ क्यों दिखता नहीं कि मैं अभी भी वही हूँ। और मैं उस फर्श पर काफी देर तक पड़ी रही। मेरी आंखें जल रही थी, गला दर्द कर रहा था, लेकिन उन सब दर्द के बीच मुझे एक बात याद आई जो मैंने बाइबल में पढ़ी थी। मुझे याद आया कि भले ही लोग आपको त्याग दे, परमेश्वर ऐसा नहीं करते। और इसके बाद मेरे अंदर कुछ बदलने लगा। ये इसलिए नहीं कि मेरी परिस्थितियां बदल गई, बल्कि इसलिए कि मेरा नजरिया बदल गया। मुझे एहसास हुआ कि मैं खुद को तब तक मजबूत नहीं मान रही थी जब तक दर्द गायब ना हो जाए। पर ताकत दर्द की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि ताकत वो चीज है जब आप दर्द के बीच भी हार नहीं मानते। ताकत वो चीज है जब आपके घुटने कमजोर लगे फिर भी आप खड़े रहे। ताकत वह है जब आपकी भावनाएं आपको भागने को कहे तब भी आप विश्वास रखें। ताकत वह है जब आपकी आवाज कांप रही हो तब भी आप परमेश्वर से प्रार्थना करें।
उस रात बाथरूम की फर्श पर बैठकर मैंने एक फैसला किया। मैंने परमेश्वर से कहा कि भले ही मैं अपने चारों ओर सब कुछ खो दूं, लेकिन मैं उस सत्य को नहीं खोऊंगी जिसे उसने मुझ में बोया था। और इसके बाद आगे के हफ्ते फिर भी कठिन रहे। अभी भी कठोर शब्द थे, अभी भी मुझ पर ठंडी नजरें थी, अभी भी आंसुओं वाली रातें थी। पर मेरे अंदर कुछ बदल गया था। मेरी प्रार्थनाएं और भी साहसिक हो गई। मेरा दिल स्थिर होने लगा। हालांकि मेरा डर गायब नहीं हुआ, पर अब वो मुझे उस तरह नियंत्रित नहीं करता था जैसे पहले करता था। और यह बदलाव मेरे पति ने भी देखा। शुरू में उसका गुस्सा और तीखा हुआ, मानो मेरी शांति उसे अपमानित कर रही हो। वह चाहता था कि मैं टूट जाऊं, वह चाहता था कि मैं माफी मांगूं, वह चाहता था कि मैं स्वीकारे जाने के लिए भीख मांगूं। पर इसके बजाय उसने जो देखा वह उम्मीद के अनुरूप नहीं था। उसने मुझ में एक शांत साहस देखा। उसने मुझ में ऐसी शांति देखी जो तर्क संगत नहीं लगती थी। उसने मेरे आंसू देखे, पर साथ ही दृढ़ निश्चय भी। उसने एक ऐसी स्त्री को देखा जो घायल थी पर पराजित नहीं हुई। सो एक शाम उसने मुझे अलग नजर से देखा, अभी तक दया नहीं पर भ्रम के साथ। यह पहली बार था जब मैंने उसकी आंखों में अनिश्चय देखा, जैसे वह समझ नहीं पा रहा था कि इतना सारा दबाव, इतना गुस्सा, इतनी अस्वीकृति मुझे पूरी तरह से क्यों नहीं कुचल पाई। और मैं कुछ नहीं बोली, मैंने बस चलते रहना जारी रखा। और जितना अधिक मैंने खुद का बचाव करना छोड़कर सिर्फ अपनी सच्चाई जिया, उतना ही मुझे महसूस हुआ कि मेरी कहानी अब डर की नहीं रह गई थी, यह सहनशीलता की कहानी बन गई थी। फिर भी ऐसी रातें थी जब मैं अपने तकिए में रोती, और ऐसे पल अभी भी आते हैं जब अकेलापन असहनीय लगता। पर ऐसे भी पल हैं जब मैं परमेश्वर की शांति को दर्द से भी ज्यादा महसूस करती हूँ। ऐसे लम्हे जब मैं चुपचाप बैठकर गुप्त रूप से बाइबल पढ़ती और महसूस करती हूँ कि मेरा दिल ऐसी खुशी से भर जाता है जिसे कोई छीन नहीं सकता। और ऐसे पल जब मैं प्रार्थना में अपनी आंखें बंद करती हूँ। मैं अपने जीवन में कभी भी जितना नहीं महसूस किया था, उतना अधिक देखा हुआ महसूस करती हूँ।